हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बीबीएम केयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है उसका यूजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस बताऊंगी। उसमें कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, प्लस एग्जाम में कॉपी कैसा रहता है, पेजेस कैसा रहता है, हर एक चीज़ में दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न, आपका इंटरनल एग्जाम होगा। उसके बाद होता है एक्सटर्नल एग्जाम, जो आपको सेंटर में जाके कोई दूसरा कॉलेज में जाके आपको एग्जाम देना होता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में जो होता है वो 2 ग्रुप होता है। जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो उसमें 2 ग्रुप होगा। टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होगा एक्सटर्नल एग्जाम। उसमें उस क्वेश्चन में 2 ग्रुप होगा। ग्रुप ए में क्या होगा, या तो एमसीक्यू रहेगा 15, या फिर 1 वर्ड का क्वेश्चन आंसर होगा, जो मतलब 1 वर्ड का आंसर लिखना है 15 उसके, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, नहीं तो डिफिनेशन भी पूछ सकता है। जैसे ग्रुप ए में आपको 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो कंपलसरी है, आपको बनाना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्लस उसके बाद है 15 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद ग्रुप बी होगा। ग्रुप बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब होता है ना कि उसमें लॉन्ग, आपको कम से कम 3 टॉपिक आपको लिखना ही है। हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लिखा जा सकता है कि हर एक यूनिट से आपको आंसर लिखना है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आपको यूनिट 1 से 2 टॉपिक आ रहा है, यूनिट 2 से आपको मतलब नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए ना, यूनिट 1 से 2 टॉपिक लिख दीजिए। मतलब क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, जिस यूनिट से भी आपको आंसर आए आप 3 आंसर जरूर लिखिएगा। 15 15 45 45 हुआ। ऐसे 45 ग्रुप बी में 45 मार्क्स का आंसर लिखना है। ग्रुप बी में इतना कि शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। उसके बाद टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। ग्रुप ए में 15 मार्क्स क्वेश्चन होगा, जिसमें कुछ भी पूछ सकता है, एमसीक्यू हो, 1 वर्ड का आंसर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, डिफिनेशन हो। एक मैं मॉडल क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ग्रुप बी में आपको एकदम पूरा मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ, 8 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में होगा, 8 क्वेश्चन दिया हुआ जाएगा। उसमें आपको बस 3 सेलेक्ट करके आपको आंसर लिखना है। आपको आंसर लिखना कैसे है मैं वो भी आपको बताऊंगी। उसमें आपका शॉर्ट नोट भी होगा। आंसर सबसे पहले तो आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपका हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए। जूलॉजी में हैंड राइटिंग कितना सुंदर सा आप लिखते हैं, किस तरीके से आप आंसर को लिखते हैं, प्लस आपको फिगर जरूर बनाना है। और जैसे होता है ना, जैसे कोई बॉक्स जैसा होता है उस तरह का भी आप बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन कलर पेन, जैसे पिंक कलर का पेन यूज कीजिएगा ड्राइंग के लिए। उसके बाद पेंसिल का यूज बहुत कम कीजिएगा ड्राइंग के लिए। अगर बहुत अच्छा है तो पेन का यूज कीजिए, उतना नहीं है तो पेंसिल का यूज कर सकते हैं। उसका लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर जरूर इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा, सबसे पहले आप बनाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको 45 मार्क्स को पकड़ना है। उसके बाद आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन को देखिएगा। उसके बाद आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम का कॉपी में, तो सबसे पहले तो लॉन्ग बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा ब्लैक पेन से। उसके बाद जिस टॉपिक को आप लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक पूछा गया, बस आपको सिलेबस से पकड़ना है कि वो कौन सा टॉपिक है। हेडलाइन दीजिएगा, उसका ब्लैक कलर से बॉर्डर दीजिएगा। उसके बाद उसका कंटेंट लिखिएगा, इंट्रोडक्शन लिखिएगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, पॉइंट आउट करके उसका बारे में लिखिएगा। उसके बाद टाइप्स लिखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के ये मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखना है आपको। जब लिखा हुआ हो जाए ना पूरा तरह से, फिगर जरूर बनाएगा। उसका जब ये आंसर लिखा हो जाए तब ब्लैक कलर से क्या करें, 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा नीचे। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है कि कौन सा फिर वही हेडलाइन देके लॉन्ग क्वेश्चन को आपको इसी तरह लिखना है। और क्वेश्चन नंबर आप जैसे भी लिखें, क्योंकि वो 2 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमसीक्यू भी लिखना है तो सबसे पता है कैसे लिखना चाहिए, जैसे ए का 1 रोमन में, ए का 1, 2 का 3, इस तरह से लिखिएगा। आप ये नहीं कीजिएगा कि ए का ये आंसर है, मतलब वर्ड लिख दिए 1 2 3 4, कौन सा है वो नहीं लिखें। ए का 1, 2 का 4, सी का 3 का सी का 4, उस तरह से लिखिएगा। एग्जाम में कॉपी किस तरीके से होता है वो मैं दिखा देती हूँ। एग्जाम में कॉपी जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। ऊपर में यूनिवर्सिटी का ये होगा, उसके बाद साइड में ये जो आपको दिख रहा है, मतलब एमसीक्यू लिखा हुआ है, उसको मतलब थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है ना, यहाँ इस साइड कटा हुआ है पेज। यहाँ पे क्या होता है, आपका नाम लिखा हुआ, मतलब बॉक्स बॉक्स बना हुआ रहता है, उसमें आपको नाम लिखना होता है, सेंटर कोड लिखना पड़ता है, कॉलेज कोड, सब्जेक्ट, पेपर का नाम क्या होता है, हर एक डिटेल्स इस साइड में लिखा होता है। वो पेज नहीं है, वो पेज हटा लिया जाता है जब कॉपी, मतलब एग्जामिनर के पास जो कॉपी जाता है ना चेक करने के लिए, उसके पास आइडिया नहीं रहता है कि कॉपी किसका रहता है, वो स्कैन करके वो पता किया जाता है। और कभी भी एक आइडिया, कभी भी स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं डालिएगा। ऐसे आपका कॉपी होगा, आपको इस साइड पूरा फिल करना है जो पेज नहीं है। उसके बाद यहाँ ऊपर में कॉर्नर में भी एक है, वहाँ पर भी आपको भरना है कि क्या पेपर है, कौन सा डेट है, वो रहता है।
टोटल इसमें 15 पेजेस होंगे। इसका पेज कैसा होता है? इसका पेज बहुत ही सुंदर होता है यूनिवर्सिटी का, राइटिंग इतना सुंदर बनेगा। ये यूनिवर्सिटी का कॉपी ऐसा रहता है, बहुत सुंदर हेड राइटिंग बनेगा। बॉर्डर दे के बनाइएगा। टोटल 15 पेजेस होते हैं, बहुत ही सुंदर लिखाएगा हेड राइटिंग। 15 मीन्स 30 पेजेस। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जब अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले आप घर में 3 घंटा टाइम देके, मतलब 2 घंटा भी एटलीस्ट टाइम देके, आप जो जो आंसर याद किए हैं उसको लिखने का कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ पे भूल रही हूँ या फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। वो कोशिश कीजिएगा कि वो उससे होता है ना, उससे पता चल जाता है कि कल मेरा कहाँ पे दिक्कत होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में गलती क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग आंसर लिखते हैं और जहाँ पे रुक जाता है आंसर या फिर जहाँ पे भूल जाता है वहीं पे मतलब अटक के रह जाता है। और क्या होता है, बाद वाले क्वेश्चन का भी आंसर धीरे धीरे भूलने लगता है। बेटर है कि पहले क्या होता है कि पहले घर में प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा याद किए हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। इससे आपको कल का एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। प्लस आप सब आंसर अच्छा से लिख सकते हैं सुंदर हैंड राइटिंग से। ऐसा होगा आपका कॉपी। वो पेजेस 15 होता है, मतलब 30 पेजेस। उसके बाद आपको सिलेबस में पूरा नहीं दिखा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही बताऊंगी। यूनिट 2 और यूनिट 3 एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। MJ1 का जो पेपर है, यूनिट 2 और 3 में ये है। अभी तक तो आपको सिलेबस मिल चुका होगा। आपको पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 पढ़ लीजिएगा, यूनिट 3 पढ़ लीजिएगा, और यूनिट 4 में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा ये सबको। और उसके बाद जितना टॉपिक है एटलीस्ट सबका नॉलेज रखिएगा कि होता क्या है। नहीं तो उसके बारे में नॉलेज रखिए, उसका कंटेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़िएगा। और लास्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना ही है। सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन ही बनाइएगा। इसका मैं मॉडल पेपर दिखा देती हूँ एग्जाम का, कि एग्जाम में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। आपको फुल मार्क्स 60 का होगा, जिसमें क्या होगा, ग्रुप ए में आपको कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको पता है ना, ग्रुप ए में 1 वर्ड का भी पूछ सकता है, MCQ भी पूछ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, या फिर डिफिनेशन भी पूछ सकता है। ये आपका ग्रुप ए में क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का होगा। और ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब एटलीस्ट 6 से 7 पेज लिखना ही होगा, फिगर इंक्लूड करके। ज़्यादातर तो अगर आप आंसर अगर सुंदर से लिखने जाइएगा ना तो 15-11 पेज चल जाता है। मैं एग्जाम में लिखती तो मेरा 12 पेज चल जाता था। ऐसे आपका ग्रुप बी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एटलीस्ट 3 ही लिखना है। इतना ऑप्शन में आपको बस 3 क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा नहीं, 3। तो यही बोल रही हूँ कि कोई भी यूनिट जो है ना, 2 यूनिट या 3 यूनिट बहुत अच्छा से कर लीजिए। उतना नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज कीजिएगा ना तो बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद रिवाइज जरूर कीजिएगा एग्जाम देने से पहले। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।